सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोकेशन शाजापुर, मध्य प्रदेश। संवाददाता हफीज शाह। नारी शक्ति के सम्मान में प्रेस वार्ता। संशोधन प्रस्ताव न पारित होने पर जताया विरोध। शाजापुर रेस्ट हाउस में नारी शक्ति के सम्मान में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति अधिनियम संशोधन प्रस्ताव के संसद में पारित नहीं होने पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन नगर निगम की सभापति कलावती यादव एवं शाजापुर विधायक अरुण भीमावत उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन, नगर मंडल अध्यक्ष आशीष नागर, नगर महामंत्री गोविंद नायक तथा जिला मीडिया प्रभारी संजय शिवहरे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सभापति कलावती यादव ने कहा कि विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित रणनीति के तहत इस महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव को संसद में पारित नहीं होने दिया गया, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की नारी शक्ति में आक्रोश है और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री बहन बबीता जी, हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के और सम्मानीय हमारे मीडिया के प्रदेश के सह प्रभारी भाई राकेश पंड्या जी, जो ट्रेन से मेरे साथ आए हैं, भाई संजय शिवहरे जी, जो कि मीडिया के प्रभारी हैं, बहन श्रद्धा जी, जो मीडिया की सह प्रभारी हैं, बहन हमारी सरपंच भी है और महिला मोर्चा के प्रभारी भी हैं, और सभी यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, पत्रकार बहनें और सभी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, ये इसकी आधी आबादी था। और वो आधी आबादी जो IAS के रूप में भी काम कर रही है, बड़े पदाधिकारियों के रूप में काम कर रही है, सेना में काम कर रही है, वो जो खेतों में काम कर रही है, जो लोगों के घरों में काम कर रही है, जो सबसे निचले तबके में आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई बहनें, उन सब का समग्र विचार करके बहनों का विचार है। और निश्चित रूप से जब ये बिल आया था तो पूरे देश की हमारी महिलाएं, बहनें बहुत प्रसन्न थी कि ये बिल पारित होने के बाद एक मील का पत्थर साबित होगा, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। और जिस दिन ये बिल यदि पारित होगा तो वो दिन इतिहास में लिखा जाना वाला, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना वाला। हम सब जानते हैं कि देश की जो विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस बिल को हमेशा से एक राजनीतिक हथकंडा मानकर काम करती थी। जब जब चुनाव आते थे तो बिल को बिल से बाहर लाया जाता था और उसको कभी भी उनकी मंशा ये नहीं रही कि इस बिल को पारित किया जाए। किसी तरह से उसको राजनीतिक झंझोना बनाया जाता था और बिल्कुल लाया जाता था। और जब ये 2023 में बिल पास हुआ था तो इसके संशोधन के लिए 16, 17 और 18 तारीख को जब सदन में ये बिल गिरा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी अन्य पार्टी, इनने महिला बिल पर जो ये इनकी कथनी और करनी को अंतर युद्ध दिखा कि वे हमेशा कहते थे कि हम महिला बिल के साथ हैं, लेकिन जिस समय ये बिल सदन में गिरा उस समय के आप वीडियोग्राफी देखें, उस समय के आप फोटोग्राफी देखें या सदन की कार्रवाई के उस समय के आप मिनट्स देखें तो उनके चेहरे पर अति प्रसन्नता थी। उन मेले छलक पा रहे थे, उत्साह के साथ उस बिल गिरने की खुशियां मना रहे थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है, जो हमेशा कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उस बिल के गिरने के समय उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता थी कि महिला बिल न गिरा हो, महिलाओं के अपमान करने का एक उनको अधिकार मिल गया। पूरे देश की महिलाओं का जिस तरह से उन्होंने हास्यास्पद तरीके से अपमान किया है, उस अपमान को देश की बहनें कभी भूल नहीं सकती। एक तरफ वो पार्टी है जिसके नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए, बहनों के चहुमुखी विकास के लिए
उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे PMY योजना के माध्यम से मकान बनाने का काम हो, उसमें 72% महिलाओं को मकान बनाकर दिए। महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात हो, महिलाओं को गरिमा प्रदान करी। महिलाओं के लिए विभिन्न जनधन के खाते खोलने की बात हो, करोड़ों की संख्या में खाते खोल के महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के साथ उनको जोड़ने के लिए भी निश्चित रूप से उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी के कार्यक्रम में ये महिला नारी शक्ति वंदन बिल, ये भी बिल बड़े आत्मविश्वास के साथ लाया गया था, लेकिन विपक्ष के अवरोध के कारण, विपक्ष के महिला विरोधी आचरण के कारण जो देश की बहनें आज लाइन लगाकर अपना मतदान कर रही है और वोट पुरुषों से अधिक संख्या में बहनें आगे आकर वोट दे रही है, उनको निर्णय में भागीदारी दे रही है, देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने के लिए, देश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक सशक्तिकरण देने के लिए ये सुनहरा अवसर था जो विपक्ष ने खो दिया। निश्चित रूप से इस बिल के गिर जाने से पूरे देश की नारी शक्ति आहत है। हमने देखा भी कि ये बिल लाने के पहले देश की जो प्रथम स्पीकर थी मीरा कुमार, वो इस बिल के पक्ष में थी। देश की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, वे इस बिल के पक्ष में थी। और हम देखते हैं कि नारियों को सम्मान देने में वो खुशी का पल जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी जी मुर्मू जी, उनको सम्मान से राष्ट्रपति बनाया। इसके साथ साथ अनेक ऐसे काम में संशोधन के लिए ये बिल आया, तो हम सब जानते हैं। और उसी दिनों से पूरे देश भर में रेडियो के माध्यम से, महिला सभाओं के माध्यम से, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, मानव श्रृंखला के माध्यम से महिलाएं अपना आक्रोश भी व्यक्त करती हैं। और इसी के क्रम में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनताओं तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि निश्चित रूप से जो कृत्य किया है कांग्रेस ने, वो महिला के अपमान का है। और इस महिला के अपमान का महिला सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूल सकती। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज।